नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले में एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, साबका वीडियो में आपकी खिदमत में दौरे जाहिलियत की खामियां पेश की थी और मैंने आपको वीडियो के एंड में ये बताया था कि अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दौरे जाहिलियत के इखलाक पेश करूँगा कि उस माशरे में कौन सी खूबियाँ पाई जा रही हैं। तो ये बात तो अपनी जगह पर तय है कि अहले जाहिलियत में रज़ील आदतें और वजदान और शऊर और अक्ल सलीम के ख़िलाफ़ बातें पाई जाती थीं, लेकिन इनमें ऐसे पसंदीदा अखलाक फ़ाज़िला भी थे जिन्हें देखकर इंसान दंग और शशदर रह जाता है। मसलन कर्म व सखावत, ये का ऐसा वस्फ था जिसमें वो एक दूसरे से आगे निकल जाने की कोशिश करते थे और इस पर इस तरह फ़ख्र करते थे कि अरब के आधे अशार इसी की नज़र हो गए। इस वस्फ की बुनियाद पर किसी ने खुद अपनी तारीफ़ की है तो किसी ने किसी और की। हालत ये थी कि सख्त जाड़े और भूख के ज़माने में किसी के घर कोई मेहमान आ जाता और उसके पास अपनी उस एक ऊँटनी के सिवा कुछ न होता जो उसकी और उसके कुंबे की ज़िंदगी का वाहिद ज़रिया भी होती थी, लेकिन संगीन हालत के बावजूद इस पर सखावत का जोश गालिब आ जाता और वो उठकर अपने मेहमान के लिए अपनी ऊँटनी ज़िबा कर देता। उनके करम ही का नतीजा था कि वो बड़ी बड़ी दियत और माली जिम्मेदारियां उठा लेते और इस तरह इंसानों को बर्बादी और खून रेजी से बचाकर दूसरे रईसों और सरदारों के मुकाबिल फ़ख्र करते थे। इसी करम का नतीजा था कि वो शराब नोशी पर फ़ख्र करते थे, इसलिए नहीं कि ये बज़ात ख़ुद कोई फ़ख्र की चीज़ थी, बल्कि इसलिए कि ये कर्म व सखावत को आसान कर देती थी, क्योंकि नशे की हालत में माल लुटाना इंसानी तबीयत पर गरा नहीं गुज़रता। नाज़रीन कराम, वफ़ाए अहद भी दौर जाहिलियत के अखलाक फ़ाज़िला में से है। इफ़ाए अहद को उनके नज़दीक दीन की हैसियत हासिल थी, जिससे वो बहरहाल चिमटे रहते थे और इस राह में अपनी औलाद का खून और अपने घर बार की तबाही भी हीच समझते थे। इसी तरह खुददारी और इज़्ज़त नफ्स, इस पर वो कायम रहते थे और जुल्म और जबर बर्दाश्त न करना भी जाहिलियत के मारूफ अखलाक में से था। इसका नतीजा ये था कि उनकी शुजाअत व गैरत हद से बढ़ी हुई थी। वो फ़ौरन भड़क उठते थे और ज़रा ज़रा सी बात पर जिससे ज़िल्लत व अहानत की बू आती, शमशीर व सनान उठा लेते और निहायत खून रेज़ जंग छेड़ देते। उन्हें इस राह में अपनी जान की कतअन परवाह नहीं रहती थी। अहले जाहिलियत की एक खसूसियत यह भी थी कि वो अज़ाइम की तकमील करते थे, तो जब वो किसी काम को अंजाम देने पर तुल जाते तो फिर कोई रुकावट उन्हें नहीं रोक सकती थी। वो अपनी जान पर खेल कर उस काम को सरंजाम दे डालते थे। अहले जाहिलियत के यहाँ हिल्म, बुर्दबारी और संजीदगी भी काबिल सताइश खूबी थी, मगर ये उनकी हद से बढ़ी हुई शुजाअत और जंग के लिए हमा वक्त आमादगी की आदत के सबब नादिरुल वजूद थी। नाज़रीन कराम, जज़ीरतुल अरब को सारी दुनिया से जो जुग्राफियाई निस्बत हासिल थी, इसके अलावा वो यही कीमती अखलाक थे जिनकी वजह से अहले अरब को बनी नौए इंसान की क़ियादत और रिसालत आमा का बोझ उठाने के लिए मुंतखब किया गया, क्योंकि ये अखलाक अगरचे बाज़ औक़ात शर्र व फ़साद का सबब बन जाते थे और इनकी वजह से अलमनाक हादसात पेश आते थे, लेकिन ये फ़ी नफ्से ही बड़े कीमती अखलाक थे जो थोड़ी सी इस्लाह के बाद इंसानी माशरे के लिए निहायत मुफीद बन सकते थे, और यही काम इस्लाम ने सरअंजाम दिया। हम देखते हैं कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नबूवत का ऐलान फरमाया तो आपने क्या फरमाया? आपके फरमान का मफ़हूम है कि क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहून, कि तुम ये कलमा पढ़ लो तुम फ़लाह पा जाओगे। और आपने शुरू में ही, यानी आपने अपनी दावत के शुरू में ही ये दावा फरमाया, जिसका मफ़हूम ये है कि अगर तुम ये कलमा पढ़ लोगे तो फिर पूरी दुनिया तुम्हारे कदमों में हो। नाज़रीन कराम, अगली वीडियो में आपकी खिदमत में दौरे जाहिलियत के उन इदारों की बात करूँगा जो आज के जदीद दौर में भी नापैद हैं। इसी के साथ इफ्तिखार अली गिलानी को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।